नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। हजरत मौला अली शेर खुदा की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर शहर में जुलूस निकाला गया। वहीं फैजगंज से ईदगाह तक निकाले गए जुलूस अली की धूम रही। हजरत मौला अली शेर खुदा की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर शहर में जुलूस निकाला गया। सुन्नी मुसलमानों ने घरों में मौला अली की आमद की खुशी में नज़्म व नियाज पेश करके मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। वहीं फैजगंज में ईदगाह तक निकाले गए जुलूस अली की धूम रही। जुलूस में नाराए हैदरी और अली के नारों की गूंज रही। इसी के साथ कमेटी शेदाए पंतजन के ज़ेरे एहतमाम काशाना-ए नियाजिया फैजगंज में शेर खुदा मौला हजरत अली की विलादत पर महफिल का आयोजन हुआ। वहीं नूरानी महफिल की सदारत खानकाहा-ए नियाजिया बरेली के खलीफा सैयद सलमान मियां नियाजी ने की। इस मौके पर खानकाहा नियाजिया से साहबजादे असगरी मियां नियाजी, जुनैदी मियां नियाजी, हंसान मियां नियाजी, सैयद खिजर आलम नियाजी ने मौला अली की शान में कलाम पेश किए। वहीं जुलूस में शहर की दरगाहों को सजदागान ने शिरकत की। जुलूस में हजरत वारिस अली शाह के गुलाम भी हजरत अली के रोजे का मॉडल लेकर शामिल हुए। साथ ही जुलूस में नाराए हैदरी और अली के नारों की गूंज रही। इसके अलावा अंसार कॉलेज के पास कैंप लगाकर वारसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस ईदगाह में पहुंचकर समाप्त हुआ। श्री बालाजी संकट मोचन समिति द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों की स्मृति में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बालाजी संकट मोचन समिति अशोकनगर मुरादाबाद द्वारा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों की स्मृति में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वहीं महंत विपिन सोनकर ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को भारत विरोधी कायर आतंकियों द्वारा कायराना हमले में भारत माता के 40 सीआरपीएफ के वीर जवानों को शहीद कर दिया गया। भारत माता के प्रत्येक हर भारतवासी के दिल में सदा वो अमर रहेंगे। वहीं समिति अध्यक्ष अंकित अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि भारत सरकार ने 12 दिन में ही पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके पुलवामा हमले में जिम्मेदार आतंकियों का सफाया कर दिया था। ये साहसिक कदम था, लेकिन पुलवामा हमले की भारत के अंदर के मास्टरमाइंड पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार से निवेदन है कि शीघ्र भारत के अंदर के आतंकवादियों का भी सफाया किया जाए। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौरी अग्रवाल, स्वाति राजपूत, रोहित सैनी, रोहित यादव, शोभित सैनी, राकेश कुमार, कार्तिक अग्रवाल, अंश अग्रवाल, साइरस सोनकर, तुषार सोनकर, वर्षा कश्यप, पूनम वर्मा, नेहा कश्यप, अंशिका कश्यप इत्यादि मौजूद रहे। कई घातक बीमारियां हैं जिससे आजकल लोग जूझ रहे हैं। साथ ही इनका इलाज कराने पर भी इन पर काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते। वहीं इन घातक बीमारियों में से कई लोग किडनियां खराब हो जाने की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए डायलिसिस कराना पड़ता है। वहीं इसको कराने में कम से कम लगभग 12,000 से 20,000 का खर्चा आता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण यह नहीं करा पाते, जिनके लिए मसीहा बन पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय सामने आया है, जहां निःशुल्क डायलिसिस किया जाता है। किडनी शरीर की सबसे जरूरी अंगों में से एक है। अगर किडनी ना हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे में कई बार जीवन शैली में परिवर्तन और आनुवांशिकता के कारण कुछ लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं, जिसे हम किडनी फेल होना कहते हैं। ऐसी स्थिति में किडनी को जीवित रखने के लिए डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस एक जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। जिस व्यक्ति की दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं और व्यक्ति जीवित रहने लायक नहीं बचता, तो इस स्थिति में डॉक्टर डायलिसिस कराने की सलाह देते हैं। हालांकि इसको कराने में कम से कम लगभग 12,000 से 20,000 का खर्चा आता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण नहीं करा पाते, जिनके लिए मसीहा बन पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय सामने आया है, जहां मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में डायलिसिस मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में बने डायलिसिस विभाग के अंदर इलाज करा रहे मरीजों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि डायलिसिस विभाग में स्टाफ और डॉक्टरों का पूरा सहयोग मरीजों को मिलता है और जिला अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। जिला हॉस्पिटल में डायलिसिस होती है मेरी। जी जी जी। कब से करा रही हैं? हो गए 3-4 महीने, 3-4 महीने। अच्छा, क्या सुविधा रहती है, कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? सही है व्यवस्था। जो स्टाफ उसका सहयोग कैसे रहता है? डॉक्टर अच्छा है, समय से आते हैं? बढ़िया है। कितने समय से आते हैं? यहाँ मेरी अगस्त
से हुई है शुरू कॉस्मोस में, जी जी। तो कम से कम 8-10 माह कॉस्मोस का है, उसके बाद से मैं यहाँ करा रही हूँ। अच्छा, किसी हाँ जी। प्रकार का शुल्क लिया जाता है, क्या है कुछ? जी किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? नहीं निःशुल्क है? पूरा निःशुल्क अभी तक आपसे कोई रुपया किसी चीज को कोई नहीं प्रकार नहीं का नहीं लिया कुछ गया। नहीं। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। साथ ही आपको बता दें कि यदि बाहर से डायलिसिस कराई जाए तो लगभग 5,000 रुपए का खर्चा एक बार डायलिसिस कराने में आता है, जो जिला अस्पताल में निःशुल्क कराया जा रहा है। आगे की जानकारी देते हुए डॉक्टर NK मिश्रा द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। जिला अस्पताल मुरादाबाद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा 2019 से उपलब्ध है, जो PPE मोड में है, जिसको NHM और हेरिटेज हॉस्पिटल बनारस इनके सहयोग से ये संचालित हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 बेड हैं, 9 बेड तो जनरल पेशेंट्स के लिए हैं और 1 बेड हेपेटाइटिस C वायरस के पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है। ठीक है। डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज को किडनी दोनों काम करना बंद कर देती हैं, कारण उसका कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, या कोई टॉक्सिन जहरीला पदार्थ खा लिया। जब किडनी फेलियर हो जाती है, दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसा गुर्दे का काम होता है कि फिल्ट्रेशन करना, मतलब एक तरह छन्ने का काम करती है, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं शरीर में यूरिन के द्वारा निकलते रहते हैं। लेकिन जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो उसको पेशाब कम हो जाती है, तो टॉक्सिन सब शरीर में खून में जमा होने लगते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मरीज को दौरे आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है, कोमा में जा सकता है। तो उसको टेम्परेरी डायलिसिस की सुविधा दी जाती है, जिससे उसका जीवन कुछ सालों तक सामान्य रूप से चलता रहता है। वहीं अस्पताल की सराहनीय कार्य से कई असहाय लोगों को राहत मिली है। साथ ही सभी मरीजों ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों का आभार प्रकट किया। अगवानपुर नगर पंचायत में एंजल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। पिछले काफी समय से एंजल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समाज के हित में कार्य किए जा रहे हैं। एंजल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के साथ एक बार फिर अगवानपुर में स्टेशन रोड खजूर वाली मस्जिद के पास एंजल हेल्थ केयर हिजमा एंड फिजियोथेरेपी सेंटर पर स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर इशाद हुसैन द्वारा मरीजों को देखा गया, तो वहीं महिला मरीजों की जांच व इलाज डॉक्टर बीबी फातिमा द्वारा किया गया। एंजल हेल्थ केयर NGO, जिसमें गैनिक के पेशेंट और बच्चों के और फिजियोथेरेपी और हिजामा, सभी तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब तक जो पेशेंट आए हैं तो लगभग किस तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे जिनका आपके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है? जैसे उनको पीरियड प्रॉब्लम और जैसे बच्चों के लिए जैसे इनफर्टिलिटी बोला जाता है, जिसको IUI थ्रू इनके ये सब किया जाएगा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वहीं डॉक्टर इरशाद ने बताया कि कैंप में निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं और किसी तरह का चार्ज मरीजों से नहीं लिया गया है। आगे भी एंजल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समाज सेवा की जाएगी। मेरी एक एंजल वेलफेयर सोसाइटी है, जिसके जाने से हमने ये कैंप लगाया है। ये कैंप अगवानपुर में लगाया, एंजल हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर में लगाया। किन किन रोगों की जाँच कर रहे हैं आप? क्या हमने जनरल फिजिशियन का काम किया है यहाँ पर। एक हमारी डॉक्टर फातिमा है, वो बैठी हैं, गायनिक काम बैठी है। डॉक्टर आसिफीन है, वो PD में बैठे हैं, और मैं जनरल फिजिशियन बैठा हूँ। क्या मकसद रहता है आपका? नॉर्मली कि जो थोड़ा समाज सेवा कर सकें, और पेशेंट को दवाई वगैरह सब फ्री दी हमने, सारी जाँचें फ्री कराई हैं, और OPD फ्री है, सब कुछ फ्री कर रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं आप ये सारा? मेरी NGO को कम से कम लगभग 4-5 साल हो गए चलते 4-5 साल से कंटिन्यू चलते। क्या मकसद लेके चले हैं? गरीबों को दवाई मिल जाए और उनको अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कैंप लगाते हैं? हमने अर्दली में कैंप लगाया, अगवानपुर में कैंप लगाया, खजूरी सारे में कैंप लगाया, एक बार कार्ड में कैंप लगाया था, और आशियाना कैंप लगाया था हमने। अब तो कोविड की वजह से कैंप बंद कर दिए, सब कुछ बंद नहीं चल रहा था, अब फर्स्ट कैंप में स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर इरशाद हुसैन ने मरीजों का निःशुल्क परीक्षण करने के साथ सभी को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। आपराधिक घटनाओं पर काबू करने के लिए जिले की पुलिस
प्रयासरत है। वहीं पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में 2 युवकों को जेल भेजा। शहर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है और लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आने वाले लोगों पर खासी नजर रखी हुई है। इसी के साथ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई उस वक्त की जब थाना मझोला पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में 2 युवकों को जेल भेजा है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना मझोला क्षेत्र की चौकी जयंतीपुर का है, जहां चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 युवकों को उनके द्वारा रोका गया और उनकी तलाशी लेने पर उनके पास चाकू बरामद किया गया, जिसके बाद चौकी प्रभारी जयंतीपुर प्रवीण कुमार ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शहजाद नगर थाना क्षेत्र के मोमिनपुर अहमदाबाद गांव निवासी हेतराम ने 1 साल पहले अपनी बेटी सुधा की शादी सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी निवासी सुरेश के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल के लोग विवाहिता के साथ मारपीट और प्रताड़ित करते थे। आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह दहेज की मांग पूरी न होने पर सुधा को फंदे पर लटका दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोगों के यहाँ कोहराम मच गया। मृत महिला सुधा के पिता हेतराम परिवार सहित लेबर कॉलोनी पहुंच गए और हत्या करने का आरोप लगाने लगे। इसी बीच ससुराल वाले घर से फरार हो गए। लड़की की शादी करी थी भतीजी की हमने। शादी करने के बाद में ये लोग लड़की को सताते थे, बहुत दिनों से यही चल रहा था। नाम है लड़की का? लड़की नाम सुधा और उनके हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है सुरेश। क्या हुआ है? ये लोग मतलब उस लड़की का टैटू देखे और इन लड़कियों ने मार दी और कोई सूचना दी थी हम लोगों को, पड़ोसियों ने हमें सूचना दी है। इन लोगों ने उसके दहेज के पीछे ये बुलेट गाड़ी और 2 लाख रुपए नकद मांग रहे हैं और कहते हैं नंगे घराने की लड़की है। कब शादी हुई थी लड़की? ये 1.5 साल हो गया, पिछले लॉकडाउन में। एक उनका मतलब जेठ है राजकुमार, अनूप, और ये एक का नाम सुरेश और एक का नाम है नन्हे और लड़कियों का नाम है मीरा और पूनम। आपको कैसे पता चला? हमें सूचना मिली, ये लोग मतलब घर से हम आए लोग, हमें हल्की सूचना मिली, ये लोग घर से फरार हैं। लड़की को बेड पे टेंट को देके इन लोगों ने निकाल दिया है। अब क्या चाहते हो? अरे हम अन्याय चाहते हैं साहब, न्याय चाहते हो? हाँ। उधर सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना प्रभारी लव सिरोही भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बाद में सिविल लाइंस पुलिस ने हेतराम की तहरीर के आधार पर सुरेश, राजकुमार, नन्हे, अनूप, मीरा और पूनम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी लव सिरोही ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सभी आरोपी फरार हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मतदान करके घर लौट रही छात्रा के साथ बाइक सवारों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां मतदान करके घर लौट रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। पौष कॉलोनी नवीन नगर में मतदान करके घर लौट रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के चलते छात्रा की स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और इस दौरान छात्रा का सर जमीन से जा टकराया और छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्रा की हालत नाजुक देखते हुए उसे आईसीयू में एडमिट किया है। नाम है आपका? कैलाश मुरारी। कैलाश मुरारी जी, जो ये छात्र अंदर है ये कौन है आपकी? मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई साहब की बेटी। क्या हुआ इनके साथ, बताया जरा। उनको ये कल शाम को वोट डालने के बाद अपने लिए मेडिसिन दवाई लेने गई मेडिकल हॉल में। वहाँ किसी ने शायद इसे देख लिया हुआ कि इसके पास कौन है, तो इसके पीछे लग गए और नवीन नगर वाली जो बेब मॉल की तरफ जा रही है सड़क, उसमें उन्होंने इसको टक्कर मारी, ये घायल हो गई और वो आईफोन लेकर निकल गए। लगभग कितने बजे की घटना होगी ये? 6 और 7 बजे के बीच की घटना, तो 4 साढ़े 4 बजे की। अच्छा, दिन दहाड़े इस तरह की पोस्ट कॉलोनी में घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं यहाँ पर। अभी परसों भी मैंने सुना है कि इस तरह की कोई घटना हुई थी, एक बच्ची को और परसों भी टक्कर मारी थी।
आए दिन हो रही हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकें। वहीं जानकारी देते हुए एसपी सागर जैन ने बताया कि मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल रामगंगा विहार में नवीन नगर साईं मंदिर के पीछे वाली गली में ऐसा आज तहरीर मिली है कि एक महिला जा रही थी स्कूटी पे और पीछे से एक स्प्लेंडर गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति ने उनके जेब से मोबाइल छीना और आगे जाके बाइक दौड़ा के ले गया, जिससे महिला भी तेज़ी से उसका पीछा करती रही और बाइक उसकी गिर गई। और वो उसके बाद आज तहरीर उनके पिताजी के द्वारा प्राप्त की गई थाने पे, जिस पे अब उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कटघर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कटघर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने दूसरे युवक के ऊपर लाठी डंडों से जमकर प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी देते हुए घायल के परिजनों ने बताया कि मोहल्ले के एक युवक से घायल युवक का पैसों का लेन देन था, जिसको लेकर विवाद हुआ। विवाद के चलते आरोपी युवक ने लाठी डंडों से वार किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेडिकल और उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल लाया गया है। सर, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। घायल के आप कौन हैं? चाचा। ये कैसे घायल हुए, क्या मामला? ये सर आए दिन ये गुंडागर्दी करता रहता है, दबंगई करता रहता है। इसका नाम मोहम्मद उस्मान है। ये नशे की आदत पड़ी हुई से आए दिन गाली गलौज मोहल्ले वालों को भी, आस पड़ोसी को भी, हम सबको कभी कुछ निकाल के लाता है, धारदार हथियार निकाल के लाता है, कभी तमंचे निकाल के लाता है। और इसकी आए दिन की ये परेशानी रह गई है। अब हम किसी काम से गए हुए थे तो छोटा भाई, हमारा छोटा भतीजा मोहम्मद आसिम किसी काम से जा रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने 5,000 रुपये मांगे कि आसिम भाई 5,000 रुपये चाहिए मुझे। बोले किस बात के? बोले बस मुझे चाहिए हैं। वो चले गए तो गाली गलौज करने लगा खूब ज़्यादा। कौन? मोहम्मद उस्मान। ये गाली गलौज करने लगा उस्मान, तो आसिम चले गए इस काम को वो बात सुनते हुए उनके कि ये तो ऐसे ही करता रहता है। लेकिन जब बाद में आया तो उनने हद्दे चौके चलाने शुरू कर दिए और छोटा भाई बाहर बैठा हुआ था मौज़म, उसके पीछे से आन के इनने हमला करा। घर पे भाग के चढ़ गया अपने छत पे, वहाँ से ऊपर से इनने हद्दे चौके फेंके नीचे को। मोहल्ले के लोग कई सारे घायल हैं इसमें। कितने लोग घायल हैं इसमें? लगभग 3 लोग घायल हैं इसमें। इससे पहले भी ऐसे कुछ कर चुके हैं? इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है इसकी, हम तहरीर दे चुके हैं, लेकिन ये 1 आध दिन में छुट के आ जाता है सर ये। और ये इससे पहले भी चाकू बहुत बड़ा लेके आया था, ये हथियार तमंचे भी लेके आया था सर। ये इसका काम ही ये है हर किसी को परेशान करना। आप तो मोहल्ले में जाके इसकी तहकीकात घायल कहाँ पर एडमिट है? ये एडमिट नहीं है, यहीं पे सब सिविल लाइन थाने में लेके आए। उनके थोड़ी सी चोट है, जो और 2 लोग हैं उनके थोड़ी सी चोट है, मुंह पे लगी भी है, टांग में लगी भी है, बन चोट है सर। अच्छा, टोटल 3 लोग घायल हैं? जी सर। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत है भी साहब, वो कर दी है, लिख के तहरीर लिख कर दे दी गई है। साथ ही परिजनों ने बताया कि इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। सड़क हादसों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब गागन तिराहे के पास एक बैटरी रिक्शा से बाइक सवार टकरा गया। शहर में सड़क हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना इन हादसों में जहां कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं, तो वहीं गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा उस समय हुआ जब संभल जनपद से मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र का रहने वाला युवक इमरान रिश्तेदारी से वापस बाइक से मुरादाबाद लौट रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक संभल रोड स्थित गागन तिराहे के पास एक बैटरी रिक्शा से टकरा गई, जिसके बाद इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल इमरान को तुरंत लोगों द्वारा एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इमरान का इलाज किया जा रहा है। वहीं इमरान की मां से जब बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। चोट आई है बस। कैसे लग गई चोट? ये गाड़ी पे जा रहे थे दोस्त के साथ अपने। कहाँ पर? संभल जा रहे थे। जी। मतलब नंद रहती है हमारी, तो वहाँ से आ रहे थे लौटते हुए, तो मतलब वहीं से मतलब चार्जर गाड़ी आई थी सामने से, ये इधर को मोड़ रहा हूँ मैं, मतलब वहीं पर ही गिरा। कौन सी जगह घटना हुई है? ये कोई संभल रोड
सब मौजूद। आप रहने वाले कहाँ के हैं? कौन से थाना क्षेत्र के? इनका क्या नाम है घायल का? वहीं अब देखना होगा कि तेजी से बढ़ रहे इन सड़क हादसों की रफ्तार कब तक थम पाती है। कुंदरकी रोड पर एक तेज रफ्तार वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद कुंदरकी रोड पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल कुंदरकी रोड पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस और पुलिस की सहायता से शव को सिविल लाइंस के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद शव को सिविल लाइन स्थित मोर्चरी हाउस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा बताया गया कि अभी युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जाँच कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। थाना भगतपुरा क्षेत्र के गांव महेशपुर निवासी एक किसान के कृषि यंत्र चोरी हो गए। वहीं आपको बता दें कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। चलो चलो अभी चलते रहो, बस रोक दो, चलो चलो चला? हाँ चला दो। वीडियो चालू है। बस जी। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कृषि यंत्र की चोरी की जा रही है। दरअसल जनपद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव महेशपुर निवासी एक किसान गजराज सिंह के कृषि यंत्र उनके पड़ोसी कुशलपाल की जगह पर खड़े थे। गजराज सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को उसके कृषि यंत्र टिपलर कुशलपाल की जगह पर खड़े थे, जो रात्रि 10 बजे चोरी हो गए। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि रजत उर्फ बॉबी पुत्र सतीश निवासी ग्राम मिलक महेशपुर और जावेद पुत्र रेशम अली निवासी महेशपुर खेम थाना भगतपुर ने चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिससे चोरी किए गए ट्रैक्टर का पता किया गया तो पता चला कि सिरसवा दौराहे के नन्हे आरती से इस विषय में बात की गई। नन्हे ने बताया कि उनके ट्रैक्टर को रजत लेकर गया था। इसके बाद वो गजराज सिंह का टिप्पणर ले आया, जिसके बाद प्रार्थी को अपना ट्रिपलर ठाकुर द्वारा से मिला। प्रार्थी ने भगतपुर थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? महेशपुर है। अच्छा, ये जो टिपलर चोरी का मामला है, ये किसका टिपलर था? टिपलर मेरा ही था। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था? कैसे चोरी हो गया था क्या? हाँ जी, चोरी हो गया था ये। अच्छा, उसके बाद जैसा हमने खड़ा करिया है वहाँ जी, और उसने रात को ले गए। अच्छा, ले जाने के बाद हमने करीब 2:30 बजे के आसपास जाकर देखा जी, टिपलर नहीं था वहाँ पे जी। जब हमने वहाँ से पहले मिल गए जी, मिल से वहाँ से वापसी में आकर 6-7 बजे के टाइम कैमरे में निकलवाया, सीसीटीवी कैमरे में। हाँ, फौरनपुर जी। जब वहाँ इनका आया, किनका आया? इसके ट्रैक्टर का फोटो आया। अच्छा, और टिपलर का भी आया। अच्छा, गन्ना भरवाया था। अच्छा, तो जो ट्रैक्टर पे थे उनकी कोई पहचान वगैरह कुछ हुई? उस टाइम कोई पहचान नहीं थी, फोटो गंदे आ रहे थे। अच्छा, और उसके बाद जब हम ढूंढते रहे, ढूंढने के बाद यहाँ पहुँचे, हम बहरन टांडे पहुँचे जी, टांडे निकलवाया जी, तो वहाँ भी नहीं आया जी। जब उसके बाद में फिर पूरे दिन भागे फिरता हूँ जी। जब हमने वहाँ से आकर गांव में बताई, मन की भैया कैमरे में फ़ोटो आ गया है जी, और धुंधला आ रहा है जी, उसे दिल्ली भेजेंगे सफा होने के टाइम जी, लैब पे जी। जब वहाँ के उसके ये बात सुनकर वो जो घबरा गए। कौन लोग थे? जो भी है आप उसमें ठीक। जब वो घबरा गए तो उन्होंने जो साफ प्रूफ देने चालू कर दिए। अच्छा। रेशम अली का लौंडा हमारे लौंडे को लेकर धड़े हल गया। अच्छा, प्रधान का? हाँ जी। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम है उसका? जावेद। जावेद। हाँ। अच्छा। वो जब वहाँ कोलू में घुमा कर लाया, पूरे दिन हमें इनने ऊँगे रखा जी। ऊँगे रखने के बाद में फिर शाम हो गई जी, रात को फिर भाजे हम जी। फिर अगले दिन निकलने के बाद में हम गन्ना छील रहे थे। ये टिपलर ला रहा था भर के। कौन? यही जावेद। जावेद। इसने कोई बात नहीं करी हमसे। जी। जब उसके बाद में वहाँ पहुँचे, ये मिल में जाकर फ़ोन कर रहा
क्या? तुम्हारा ट्रैक्टर टिपलर ठाकुर द्वारे रोड पर भाग रहा है। अच्छा। 60-55 ट्रैक्टर है जी। फार्म ट्रैक 60। तो आपने उसका पता किया ट्रैक्टर का, तो क्या टिपलर मिल गया कि नहीं मिला अभी? ट्रैक्टर का पता किया तो इनके साथ हम 15-20 जने भागे घर से जी। कुछ हमने अपने रिश्तेदार लगाए आगे से जी। तो उन्हें कोई ट्रैक्टर नहीं मिला जी। हाँ। फिर तो अब आपका टिपलर मिल चुका है कि नहीं? टिपलर मिला आगे, वहाँ जा आगे और तो सुनो अभी। जी बताओ। जब ये हम यहाँ से पहुँचे, हमने शहर में ढूंढा जी। तो वहाँ करीब रुमैन रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाके खड़ा था ये टिपलर। अच्छा। और टिपलर को ये कहता है जो ना अभी भाज रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था जी। टिपलर वहाँ करीब रात को 9 बजे के टाइम में खड़ा हो गया हुआ वहाँ जाके। हाँ। अच्छा। और ये हमने जब वहाँ पूछताछ करी तो उन्होंने बताया जी रात को 9 बजे के टाइम यहाँ खड़ा है। अच्छा, अब अपना आप जैसे वहाँ से टिपलर ले आए हैं तो आपको क्या लगता है कि किन ने चोरी किया है? कुछ ऐसा मामला प्रतीत में आया कि नहीं? ये जो है वहाँ एक सिम दुकान है जी, उसके कैमरे में इनके फ़ोटो आ गए। किसके फ़ोटो आ गए हैं? इसकी ट्रैक्टर के भी, टिपलर के भी। अच्छा, ड्राइवर के फ़ोटो नहीं आया क्या? ड्राइवर के भी। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर सोनू ड्राइवर है। ये कहाँ का है? ये मिला। साथ ही दोषियों के खिलाफ भगतपुर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे पीड़ित को काफी डर बना हुआ है। देखना ये होगा कि क्या आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या चोरी का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। मुंडापानी थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा खास की मिलक में 2 पक्षों में दहेज की अलमारी वापस नहीं करने पर जमकर मारपीट हुई। मुड़ापांडे थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा खास की मिलक में 2 पक्षों में दहेज की अलमारी वापस नहीं करने पर जमकर मारपीट हुई। फर्नीचर शोरूम मालिक सरफराज ने बताया कि सीताराम ने 4 महीने पहले अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए उससे अलमारी खरीदी थी। अब 4 महीने बाद वापस करने आया था, जिसे उन्होंने वापस करने से मना कर दिया, जिसको लेकर सीताराम और उसके बेटों ने उसके साथ मारपीट की। दूसरी ओर सीताराम ने बताया कि अलमारी सरफराज के शोरूम से दहेज के लिए खरीद कर लेकर गए थे। अलमारी सही नहीं थी, जिसे वापस करने गए थे, जिस पर सरफराज ने वापस करने से मना कर दिया। उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट भी। साहब, मेरा यहाँ गोदाम है और ये अब से लगभग 4 महीने पहले ये मुझसे दहेज ले गए थे। दहेज में ये अलमारी भी गई थी जो ये रखी हुई है। उसके बाद आज ये जो वो शराब पी गए सब वापस करना है, ये वापस करने की कंडीशन में थी नहीं। मेरे इन पर कुछ पैसे भी रह गए थे, 10,000 रुपये। ये थे सीताराम और सीताराम के 2-3 लड़के थे। ये वापस करना है। उसके बाद जो है वो मैंने वापस करने को मना करा कि ये जो इस स्थिति में नहीं है जो कि ये वापस हो जाए। तो ये लोग इन्होंने यहीं से फेंक गए और मारपीट की और मेरा सब सामान तोड़ गए, आग लगा गए और मेरे दराज में जो पैसे थे लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये वो ये निकाल के ले गए। अच्छा, और कितना नुकसान हुआ? पे कितनी तोड़फोड़ करी है? इन्होंने लगभग 50-60 हज़ार रुपये नकद थे और 1 से 1.25 लाख रुपए का इन्होंने तोड़फोड़ करी और जिसमें आग दे गए। पुलिस को सूचना की आपने? पुलिस को सूचना की, चौकी इंचार्ज को। उन्होंने जो है वो मारपीट की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा ली दोनों लोगों से। फिलहाल दोनों पक्षों ने मारपीट की तहरीर चौकी करणपुर में एक दूसरे के खिलाफ लिखित में दी है, जिस पर पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। जहां एक और सरकार और पुलिस महिलाओं को रक्षा करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, तो वहीं ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल मुंडापानी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसखेड़ा में खेत पर चारा लेने गई युवती के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ की। युवती ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोर मचा दिया, जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर घटनास्थल पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने छेड़छाड़ करने वाले दोनों मंचलों की जमकर धुनाई की। शहर में महिलाओं और युवतियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी मंचलों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि मुड़ापांडे थाना क्षेत्र के ग्राम नरखेड़ा के रहने वाले 2 मनचले युवकों ने अपने ही पास के गांव सिरसखेड़ा के रहने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। साथ ही युवती जानवरों के लिए खेत में चारा लेने गई थी, जहां पर पहले से ही मौजूद 2 युवक बैठे थे। युवकों ने युवती को देख छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो शोर भी मचाया और शोर सुनते ही भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। दोनों मंचलों को पकड़कर जमकर उनकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छेड़छाड़ करने वाले युवक और छेड़छाड़ का शिकार हुई युवती दोनों अलग समुदाय का होने के कारण गाँव वालों में आक्रोश ज्यादा था।
उन्होंने आक्रोशित होकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी काफी अभद्रता की। पुलिस ने दोनों मनचले आशिकों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। छेड़छाड़ का शिकार हुई युवती ने इस घटना को लेकर आप बीती इस तरह बताई। आइए सुनते हैं। सर, हम 2 बंदे थे और चारा काटने गए थे अपने खेत से, तो वहाँ पे कुछ लड़के बैठे थे, वो फिर मतलब हमसे छेड़खानी करने लगे। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, भाई गए और बंदे गए तो मारपीट करी दोनों तरफ से, उधर से भी और इधर से भी। और पुलिस वालों ने हमारे तरफ को लाठी चार्ज कराए। अच्छा, छेड़छाड़ हाँ, करने वाले कहाँ के लोग थे? छेड़छाड़ करने वाला सर नरखेड़ा का था शायद। नरखेड़े के थे? जी। और गांव के करीब में ही काट रहे थे हम चारा। किसी को पकड़ा है तो पुलिस ने क्या करा? सर, पुलिस ने पकड़ा तो लाठी चार्ज कराए यहाँ पे हमारे बंदों पे ही। कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? सर, गिरफ्तार तो अभी तक तो वो उधर से एक ही हुआ है और जो मतलब हमारे थे वो भी थाने में ही है। किसने पकड़े? गांव वालों ने पकड़े थे, पुलिस ने पकड़ा? सर, हमने पकड़ा था वो। जी। पीड़िता ने मामले को लेकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई तो वहीं इस संबंध में मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना है कि मनचले द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसको गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिरसखेड़ा गाँव में कोई लड़की थी, एक समुदाय की, किसी लड़के ने उसके संग कुछ बदतमीजी की थी। उसको जो लड़का यहाँ मौजूद था उसको यहाँ स्थानीय लोगों ने उसी समय मौके पर पकड़ लिया था। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गांव में और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एहतियातन यहाँ पर फोर्स भी तैनात किया गया। सर, पुलिस के साथ में बदतमीजी की उन लोगों पर कार्रवाई होगी कुछ? हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। अब वो एग्रेशन था स्पॉट पर लोगों का, कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी कोई बात सामने आ रही है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विधिक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कब जाकर इस तरह की घटनाओं पर विराम लग पाएगा। मुरादाबाद जिला अस्पताल में अचानक मरीजों ने आपस में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई। वहीं इसके पीछे की वजह क्या रही, बताते हैं आगे खबर में। जिला अस्पताल में अभी कुछ देर पहले एक हंगामा सा हो गया। जब वहां जाकर जानकारी की गई तो पता चला नवाबपुर से एक व्यक्ति को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था, तो उसके परिजन ही आपस में लड़ गए। उनसे जानकारी की तो पता चला उनके पिताजी को कैंसर है, जिसको लेकर उनका बड़ा बेटा उनसे मिल नहीं रहा था। आज अचानक जब वो अपने पिताजी को, 3 भाई हैं, 3 भाई में से एक भाई जब अब मिलने पहुंचा अपने पिताजी से, तो बाकी 2 भाइयों ने उसका विरोध किया और उनमें इतना झगड़ा हो गया कि अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई। वहीं परिजनों ने आपस में एक दूसरे को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। और आगे की देखिए खबर हमारी रिपोर्ट में। मुरादाबाद से एसएस लोकल लाइव के लिए। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में अचानक मरीजों ने आपस में हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल नवाबपुरा से एक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल की लिफ्ट के पास उस व्यक्ति के बेटे आपस में झगड़ा करने लगे। वहीं शोर सुनकर अस्पताल परिसर का स्टाफ मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। ये भाई नहीं है, ये भाई है। वैसे ये बिल्कुल सबोला साहब है हमारा। परिवार का ये झगड़ा ही रहता है। झगड़ा रहता है कि मतलब ये देखता नहीं है भाई को, पापा को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, मारने के लिए दौड़ता है हम लोगों को। इतने दिन होगा हम लोगों को देखते देखते पापा को, इतने दिन मेरे देखा हम लोगों ने। और ये आज क्यों आया हमारे पापा को देखने, जबकि इसके पास में दुकान है। ये 2 मिनट का रास्ता है। ये कल भी नहीं आया, दूसरा दिन हो गया, आज क्यों आया देखने? तो धीरे देना है तू हमारे बाप को। अरे भाई, जब 5 दिन हमारे पापा ने हमें छुट्टी लेके घर पे डाल दिया, 5 दिन तू एक दिन नहीं देखा तूने पापा को। रो रहा है हमारे पापा रात दिन गलत से बताइए। वो कह रहा मेरा गलत दबा दो यार, ऐसी औलाद सुना वाला औलाद अच्छा है तो हम तो बता। अब अपने बाप का गले कैसे दबा दे? जानकारी करने पर बताया कि नवाबपुर के रहने वाले जगूर को कैंसर की बीमारी है, जिसको लेकर उसके परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित जगूर के 3 बेटे हैं जो आपस में झगड़ा करने लगे हैं, इससे अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई है। बाप की हालत बिगड़ी तो देखने नहीं आया। ये 12-13 दिन मेरठ में एडमिट हो गया है, तो इनको लिंग कैंसर बताया। ठीक, हम छुट्टी ले गए दिल्ली, मेरठ वालों ने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। अब ये जानवर समझता लोगों को एडमिट करा के आके हमारा भाई 2 जनों को साथ में ले गया और ने कहा इस समय कि हम 2-2 दिन तक रहेंगे। 3 भाई हैं, तीनों दिन 2-2 दिन छुट्टी दिया करेंगे। ठीक है, ये एक दिन भी झांकने नहीं आया मेरठ के अंदर। हम छुट्टी उन्होंने रेफर कर दिया हमें 9 तारीख में और 29 तारीख में हमने एडमिट किया। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है।
चांदपुर में बैंक एजेंट व बैंक मैनेजर द्वारा ठगी करने का एक नया मामला सामने आया है। बैंक एजेंट और बैंक मैनेजर ने सांठगांठ करके गरीब महिला से 4,40,000 रुपए की रकम हड़प ली। दरअसल 2 साल पूर्व चांदपुर क्षेत्र के गांव बमरोली निवासी विधवा महिला उर्मिला देवी को गांव के ही राजू नाम के युवक ने विधवा पेंशन किसान सम्मान निधि का लालच देकर कागज पर दस्तखत करा लिए और बैंक मैनेजर से सांठगांठ करके 4,40,000 का कृषि कार्ड बनवाकर किसी अन्य खाते में ट्रांजैक्शन करा दिया। 2 साल बाद बैंक कर्मियों ने जब महिला के घर जाकर कृषि कार्ड जमा करने की बात कही तो महिला हैरान रह गई। मामले में महिला ने जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। पीड़ित महिला ने बताया कि 2 साल पूर्व गांव के ही राजू नाम के युवक ने उससे कागज पर दस्तखत कराए थे और कृषि कार्ड बनवाकर रकम हड़प ली। पीड़ित महिला मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। क्या नाम है तुम्हारा? उर्मिला। कहाँ की रहने वाली? भमरोली की। अच्छा, क्या मामला है जो पैसे निकाले गए आप? मेरे पैसे ऐसे निकले, घर चले गया मुझे, मैं जा नहीं रही थी, जबरदस्ती उन्होंने कही चलो तुम्हारी पिलसिंग आई, अपनी पिलसिंग को देखे ही हो। तो मुझे कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है मुझे कि मेरा गुट्ठा लगवा लिया उनमें। मैं पढ़ी लिखी नहीं, पति मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं, मैं तो सीधी सादी औरत हो जाकर मेरा बैंक में गुट्ठा लगवा लिया। अब क्या कहते हैं, मैं न कही तो मुझे बैंक में क्यों ले जा रहा है ना, चल तेरा कुछ काम है ताई, ऐसा कुछ ना होने का। फिर मुझे फिर तक बैंक में घर लगा गया। मैं गई, थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला तो मैं गई उसके घर पैसे मांगने। सर मुझे धमकी दिखा रहा, कभी मेरा हाथ पकड़ कर नुकरा, चलो सर मेरे बैठक को, ऐसा चलो उतर मेरे बैठक को। कितने पैसे निकाले आपके? मेरे 4.5 लाख रुपए। किसने निकलवाए? उसने, राजू ने। कहाँ का रहने वाला है? भमरोली का। आपने इसकी शिकायत नहीं की? तो करीबन ना हो, दरोगा के पास गई मैं, दरोगा ने मुझे कागज लिख के भी दिया, आने लो ऐसे करो और ऐसे करो। फिर मैं जाती हूँ, मेरे को सुनाई नहीं करता। अब आप क्या चाहती हैं? हाँ, मैं अब ये चाहती हूँ उसको, मैं तो कोतवाल के पेश होती हूँ सर, तो मेरे को सुनाई नहीं कर रहा। फिलहाल पीड़ित महिला ने चांदपुर थाने में शिकायत करते हुए घोटाले में लिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नोदा से एक दिलदला देने वाला हादसा सामने आया, जहां सरिया सीमेंट की दुकान में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नोधा से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां सरिया सीमेंट की दुकान में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि काम करते हुए युवक को अचानक करंट लग गया, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।